रॉन्ग, लिटरली यू आर स्टडिंग रॉन्ग। अगर तुम 10th क्लास में और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें क्या चीजें करना है और क्या चीजें नहीं करना है, अगर ये चीजें तुम्हें नहीं पता है तो तुम एकदम सही जगह पर आए हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें क्या चीजें फॉलो करनी है और क्या चीजें तुम्हें नहीं करना है और कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जिससे तुम्हारे एग्जाम्स में 10th क्लास के बोर्ड में तुम्हारे 90 से 95% तक आ सके। और तुम लोग जितना अचीव करना चाहते हो, इससे अगर ज्यादा लाना चाहते हो तो वो भी तुम अगर ला सको, तो तुम्हें मैं वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि क्या चीजें तुम्हें करनी चाहिए और एग्जाम्स के वक्त में तुम कैसे अपने आप को बेटर और कर सकते हो और क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना एंड वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं ठीक है, तुम्हें बिना किसी टाइम वेस्ट के तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या क्या करना है। तो देखो तुम्हें सबसे पहले तो स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। तुम्हें किसी और का स्टडी प्लान पे वो मत करो, ठीक है, उस पे तुम मत देखो, ठीक है। तुम खुद का एक स्टडी प्लान बनाओ। क्या करोगे, तुम खुद का एक स्टडी प्लान बनाओगे और उससे क्या करोगे, उसे फॉलो करोगे। क्या करोगे, उसे फॉलो करना होगा तुम्हें। तो तुम सबसे पहले, अगर तुम्हारे अब मान लो 15 दिन बचे एग्जाम के, तो तुम ना 15 दिन में तुम्हें एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी तुम 24-24 घंटा पढ़ो, तुम खाना पानी सब कुछ छोड़ दो, ऐसा मत करो, ठीक है। तुम बस क्या करोगे, तुम एक दिन में चाहे तुम अगर 8 घंटे भी पढ़ो तो वो भी तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम एकदम अच्छा कर सकते हो। लास्ट 15 दिनों में भी तुम लोग इजिली 90 से ज्यादा % ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें पहले मैंने जैसे बताया कि तुम्हें स्टडी प्लान बनाना होगा और उससे तुम्हें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, ठीक है। फिर तुम्हें, और तुम जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे अच्छे से पढ़ो, चाहे वन शॉट देख रहे हो, चाहे वीडियो समझ रहे हो, चाहे जो तुम्हें वीक पॉइंट्स है तुम्हारे, तुम उसे ज्यादा ध्यान दे रहे हो या कुछ भी करो, ठीक है, तो उन्हें तुम ढंग से करो, ठीक है। वो अपना यानी कि फोकस करो कि कॉन्सेप्ट समझो, तुम सिर्फ लर्न मत करो, कॉन्सेप्ट वगैरह समझो। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझोगे, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी तुम्हें वो चीजें याद रहेंगी एग्जाम में, ठीक है। ताकि तुम फिर जब रिवीजन करोगे ना कुछ दिन पहले एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो तुम्हें वो सारी चीजें याद रहेंगी। तो अभी से ही तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तभी तो एग्जाम के टाइम तक याद रहेगा, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले याद रहेगा। सो बहुत जरूरी है कि तुम लोग ऐसे पढ़ो ताकि वो तुम्हें याद रहे, ला एग्जाम के दिन पहले याद रहे, बाद में भी कभी याद रहे, तो ऐसे तुम्हें करना है, ठीक है। तुम क्या करोगे, अच्छे से समझोगे अपने कॉन्सेप्ट को, अपने खुद के नोट्स नोट्स से पढ़ोगे तो वो लोग तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। इसलिए खुद के रिवीजन नोट्स से ही पढ़ो, ठीक है। तो खुद के नोट्स से ही पढ़ो एंड कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, सिर्फ रटो मत, ठीक है, सिर्फ रटो तोता मत बनो। तो क्या करोगे, तुम लोग समझने की कोशिश करोगे और उसके बाद तुम अपने नोट्स को बना, यानी कि अगर तुमने बना रखे तो सही है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाए हैं तो तुम लोग जब वन शॉट देख रहे हो वीडियो, तो यानी कि कोशिश करो रिवीजन नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स साथ के साथ पढ़ते पढ़ते बनाने की कोशिश करो। 15 दिन है तो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा को यानी कि चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, बस ये करो, ध्यान रखो ये अच्छे से कर सको, ठीक है। भले ही अब 6-7 घंटे पढ़ो लेकिन उससे भी अच्छे से कर लोगे। एक दिन में तुम लोग जैसे तुमने एक मुश्किल सब्जेक्ट ले लिया और 2 इजी सब्जेक्ट ले लिया, तो तुम लोग ऐसे भी अच्छा कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को। जैसे कि अब एक दिन तुम पढ़ने बैठे तो तुमने एक एक मैथ का चैप्टर उठा लिया, 2 साइंस ले लिया, ठीक है, और एक एक इंग्लिश का चैप्टर कर लिया, तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो अपना प्लान। और दूसरे दिन तुमने जैसे कि हिंदी ले लिया और एसएसटी का तुमने 2 चैप्टर ले लिया और फिर तुमने एक चैप्टर साइंस का ले लिया, उस दिन तुमने सोचा मैथ नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके तुम लोग अपना प्लान बना सकते हो, ठीक है। और ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि तुम्हारे रिवीजन नोट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होने वाले, लास्ट मिनट रिवीजन कर, तो तुम ये लोग जरूर जरूर इन चीजों को फॉलो करना जो जो मैं बता रही हूँ, जो तुम्हें करना है, ठीक है। एंड पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना मत भूलना, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज करना। तो अगर तुम देखो, अब तुम 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो तुम लोग क्या करोगे, 2021 से या फिर 2022 से 25 तक के तो कर ही लो, ठीक है। तो इतने कर लोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का ऑफिशियल वाला जरूर जरूर कर लेना। एंड और अगर तुम्हें आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन यानी कि प्रैक्टिस वगैरह करना है तो इसके लिए तुम लोग भी मुझे यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी जरूर करना पीवाईक्यूज के अलावा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पीवाईक्यूज करने से और सैम्पल क्वेश्चन पेपर से ये होता है कि आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन यानी कि तुम लोग टिप्स तो फॉलो कर ही लोगे और आंसर राइटिंग तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। साथ ही साथ तुम्हें अपने मिस्टेक्स पता चलेंगे, तुम अपने आप को खुद से यानी कि अपने आंसर को चेक करोगे, फिर उसमें गलतियां निकालोगे।
फिर गलतियों में तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ नहीं आता था, क्या आता था तुम्हें, क्या तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, क्या वीक टॉपिक्स पॉइंट्स है या फिर चैप्टर्स है। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और तुम उन पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो उन पे क्या कर पाओगे, ज़्यादा फोकस कर पाओगे। एंड रिविजन नोट्स के साथ साथ अपना फॉर्मूला शीट्स भी ज़रूर बना लेना, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स ज़रूर बना लेना रिवीजन नोट्स के अलावा, ठीक है। वो तुम्हारे लिए मैथ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और मैथ के अलावा साइंस में भी ज़रूर बना लेना, क्योंकि साइंस में तो ज़्यादा है भी नहीं। बाकी रिवीजन नोट्स के साथ ही साइंस का बना लेना। बाकी मैथ के लिए एक फॉर्मूला शीट बना लेना और थ्योरम्स वगैरह का देख लेना, शीट बना लेना तुम्हारे लिए, ताकि हेल्पफुल रहेगा वो लास्ट में, यानी कि लास्ट डेज में, यानी कि हेल्पफुल रहेगा या फिर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा वो। और देखो तुम पढ़ रहे हो तो तुम, जैसे तुमने 3 घंटा पढ़ाई करा तो तुम लोग क्या करोगे, अब तुम 20 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद तुम दोबारा पढ़ने बैठो, फिर उसके बाद तुम 3 घंटा लगातार पढ़ो, फिर उसके बाद तुम फिर थोड़ी देर का और ब्रेक ले लो, जैसे कि दो, फिर तुमने मान लो 2 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें तुम थोड़ा सा तुमने घूम लिया, खाना पीना खा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर तुमने ये लिख लिया कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें आज क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और फिर तुम नेक्स्ट डे का भी तुमने प्लान कर लिया, तो फिर तुम उसके बाद फिर तुम 1 घंटा और पढ़ लो, ठीक है। और बाकी ये भी याद रखो कि तुम्हें अपना नींद पूरा रखना है, खाना पीना सही से करना है, ठीक है। और जो भी पढ़ो उसमें कंसिस्टेंट रहो, क्या रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे और तुम, और जो चीज़ें तुम्हें करनी है अपने गोल्स तुम बना रहे हो, ये लिख रहे हो कि आज ये करना है, आज ये चैप्टर करना है, ये सैम्पल पेपर करना है, ये पीवाईक्यू करना है, ये इतना करना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स करना है, तो जो भी करो उसमें कंसिस्टेंट रहो और मोटिवेटेड फील करो, ठीक है। यानी कि मोटिवेशन जो होता है वो दूसरों से नहीं आता, वो खुद से, यानी कि खुद के अंदर से आता है, तो तुम वही करो। एंड शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लो, ठीक है, थोड़े थोड़े पढ़ने के बाद, जब तुम 3 घंटे पढ़ो तो कम से कम तुम 1 घंटे का तो ब्रेक ले ही लो, ठीक है। और अगर तुम मान लो 1 घंटे पढ़ो तो तुम ले सकते हो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, तो ऐसे तुम ब्रेक्स लेके पढ़ोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और लर्निंग के लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है। और जो जो पढ़ो उसे रिवाइज भी करते जाओ साथ ही साथ, दिन कम है लेकिन तुम लोग कर सकते हो, स्टिल यू कैन डू, ठीक है। सो तुम बस इन सब चीजों का ध्यान रखो तो तुम लिटरली कर लोगे। एंड देखो, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना है, बस अपने टाइम को स्टडीज में इन्वेस्ट करो। एंड अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो कि ये ज्यादा अच्छा कर रहा है, इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं प्री बोर्ड में तो मेरे कम आएंगे, जरूरी नहीं है। अगर प्री बोर्ड में अगर कम भी आ रहे हैं तो भी तुम एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में 80 में से यानी कि 31-32 आ रहा है तो भी तुम एग्जाम में 80 में से तुम लोग, ठीक है, कितने ला सकते हो, स्टिल तुम लोग 80 में से 70+ ला सकते हो, ठीक है। और बाकी 20 नंबर तो तुम्हारे उसके ही होते हैं, ठीक है, इंटरनल के होते हैं ना। और बाकी तुम्हें अपने वीक सब्जेक्ट्स को या फिर वीक टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये मतलब यही पॉइंट होता है जहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि वीक पॉइंट्स को ही ज्यादा से ज्यादा करते रहते हैं बार बार, जबकि वो आता रहता है, ठीक है। सॉरी, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा मत करो, वीक पॉइंट्स को ज्यादा करो, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो तुम्हें पता ही हो तुम्हारे क्या हैं, तो उन चीजों को बार बार करने से कोई फायदा नहीं, तो तुम लोग उन सब चीजों को मत करो, ठीक है। वीक यानी कि जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक है या फिर कोई वीक पॉइंट्स है, या तुम्हें लग रहा है ये फॉर्मूला नहीं आता, इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे मैं बार बार गलती कर रहा हूँ या फिर गलती कर रही हूँ, तो तुम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखो। और ठीक है, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लर्न करो, लिख के देखो, ठीक है, अपने वीक चीजों को, वीक टॉपिक्स हो या सब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से ज्यादा तुम्हें वीक टॉपिक्स पे ध्यान देने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स तो तुम लोग वैसे भी कर ही लोगे, ठीक है। और देखो, बिना, मैंने जैसे कि पहले बता दिया कि बिना ब्रेक लिए स्टडी मत करो, ब्रेक्स लो, ठीक है। एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी मत करो अपने रिजल्ट्स को लेके, ठीक है। बस तुम लोग प्रोसेस पे फोकस करो कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा, बाकी तुम गॉड पे भरोसा रखो, गॉड्स प्लान पे भरोसा रखो, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा, मस्त जाएगा। और बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, थोड़ा सा भी, अगर तुम्हें 2% भी अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैं ये भी बोलूंगी कि मैंने और भी वीडियो, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना रखी है, आंसर राइटिंग पे वीडियो बना रखे है, रिसोर्सेज पे वीडियो बना रखे हैं, तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, तुम्हें क्या नहीं करना, आंसर कैसे लिखना है, तो ये सारी वीडियोस बनी पड़ी है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बना पड़ा है, एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, एसएसटी और साइंस और तुम्हारे मैथ हो गए, सब पे वीडियो बना हुआ है, तो तुम लोग वो जाके जरूर चेकआउट करना। एंड
बस ये बोलूँगी फ़ोकस रहो एंड मोटिवेटेड तुम ठीक है, मोटिवेटेड रहो और और बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों को बहुत सारे दोस्तों को शेयर करना